और इसी प्रकार से ये है 17C। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान भी हो सकता था या हो सकता है। ऊपर डिटेल्स हैं जहां आपने मतदान कराया है, इसके बाद डिटेल्स हैं जिन मशीनों से कराया है। तो बार बार मुझे अनावश्यक रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आपको इनके नंबर लिख देने हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 कहता है मतदान केंद्र, आइए इसको जूम करके पढ़ते हैं, फोटो को इधर ले आते हैं। मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कि कितना वोटर इस मतदान केंद्र पर है। ठीक, कितना वोटर इस मतदान केंद्र पर है, मैंने आपको क्या बताया था, 17 कर रजिस्टर में कितनी एंट्रियां होंगी, इसमें टोटल एंट्रियां हैं 1200। मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17A 17A में कितने मतदाताओं की एंट्री हुई, 857। नियम 49O के तहत कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग करने से मना कर दिया, ऐसे मतदाता हैं केवल 1। इसके बाद नियम 49M, इसके अधीन ऐसे मतदाता, इनके मतदान के लिए इनको अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाता, यानी कि अनुज्ञात इनके अलाउ नहीं किए गए, क्योंकि आपको याद होगा ये उद्दंडता कर रहे थे। ऐसे मतदाता कितने हैं, 2। तो यानी कि 17 में इन 2 और उस 1 49O, यानी कि 3 एंट्री एक्स्ट्रा हैं, जबकि कंट्रोल यूनिट में इनका वोट नहीं है। तो अभी तक ये याद रखिएगा, यहाँ से 3 वोट माइनस होंगे, कहाँ से, कंट्रोल यूनिट से। इसके बाद अगले पोर्शन में हमने जिक्र किया है नियम 49MA। नियम 49MA के अधीन पड़ा टेस्ट वोट। टेस्ट वोट को इससे अलग क्यों रखा है, क्या आप सोच सकते हैं? जी हाँ, सही सोच रहे हैं। टेस्ट वोट को अलग इसलिए रखा है चूंकि टेस्ट वोट, इसकी आपने एंट्री कर ली है टेस्ट वोट 17 में, तो ये तो टेस्ट वोट में वैसे ही माइनस हो जाएगा, परंतु ये माइनस ऐसे नहीं होगा। वो मतदाता जिसने टेस्ट वोट कराया था गलत साबित हुआ है, तो आपका मतदान चलता रहा। अब काउंटिंग के समय, क्योंकि ये टेस्ट वोट पड़ा, टिप्पणी तो लिख दी थी टेस्ट वोट CU में पड़ा है, माइनस कौन सा होता है, जो नहीं पड़ा है। 49O 49M CU में नहीं पड़ा है, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं, जो इससे ऊपर लिखे हैं 3 वोट, 857 से 3 माइनस कर दिए हैं। टेस्ट वोट क्यों नहीं घटा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो पड़ा हुआ है, परंतु माइनस होना है क्योंकि वो टेस्ट वोट था। तो ये माइनस कब होगा दोस्तों, ये माइनस होगा काउंटिंग के समय। तो पहली एंट्री है कितने टेस्ट वोट पड़े, थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिए घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या कितने हैं, 1, ये 1 है। इसके 17 में 17A में इस जो ये डाल रहा है वोट, जिस लड़के ने कहा है, जिस महिला ने, जो भी व्यक्ति रहा हो, इसने कहा है कि टेस्ट वोट डालना है साहब मुझे, मैं श्योर हूँ पर्ची किसी और की निकल रही, उसका 17 में क्या क्रमांक मतदाताओं की क्रम संख्या में है, क्योंकि एक नंबर होगा। दूसरी एंट्री है अभ्यर्थी का, यहाँ तात्पर्य है किस कैंडिडेट को ये वोट दिया गया, किस कैंडिडेट के लिए परीक्षण मत, क्योंकि इस कैंडिडेट्स के टोटल मतों से काउंटिंग कराते समय ये वोट डिलीट होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ लिखा है इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है, आइए हम वापस इसको यथा पोजीशन में ले आए, क्योंकि जूम करते हैं तो ये आ गया। तो यहाँ ये जो सब लिखा है, यहाँ ये सब आप पॉज करके इसको पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है 2 3 4, यानी कि पहले नंबर पे जो एंट्री है ये, इस एंट्री में तो टोटल वोट लिखे हैं, इसके बाद 17 से, यानी कि 2 से 3 4 को माइनस करते हुए 2 3 4 ये लिखा है। देखिए क्या ये मेल करता है CU से, यानी कि 857 में से 3 घटा दे तो आए हैं 854। आपकी कंट्रोल यूनिट में 854 वोट होंगे। वैसे कंट्रोल यूनिट में कितने वोट होंगे, 855, परंतु टेस्ट वोट को काउंटिंग के समय माइनस किया जाएगा। यही काउंटिंग कराने वाली टीमों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि 17G को बड़े ध्यान से देखेंगे और 17C को बड़े ध्यान से देखेंगे, 17C को और कंट्रोल यूनिट के टोटल को ध्यान से देखेंगे, कहीं उसमें कोई टेस्ट वोट तो नहीं है। ये काउंटिंग वाली टीम्स को खास तौर पे बताया जाता है। तो इस प्रकार से आपका मिलान हो रहा है। यहाँ लिखा जाएगा मेल करती हैं, यानी कि जो टोटल आपका है वो मेल करता है। इसके बाद नीचे, इसके बिल्कुल नीचे
क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है जो कि है टेंडर वोट, क्योंकि टेंडर वोट भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? टेंडर वोट के द्वारा वोटिंग होती है, इसका भी मतपत्र का उपयोग हुआ है। तो यहाँ यूज्ड कितने टेंडर वोट मिले थे? तो यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए, ये नोट कीजिए, 20 मिले थे। कितने यूज हुए? 1 यूज हुआ, ये लिखा है 1। कितने बचे? 19। तो उनकी क्रम संख्या लिख दी है, प्रयुक्त, अप्रयुक्त और उनकी क्रम संख्या, ये हमने यहाँ लिख दी है। इससे अगले भाग में ये मतपत्र लेखा 17C 17G का सेकंड पार्ट है और यहाँ पेपर सीलों का ब्यौरा है। प्रदाय की गई पेपर सीलों की संख्या, प्रयुक्त की गई, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस जो की गई, और क्षतिग्रस्त यदि कार्य करते हुए क्षतिग्रस्त। साथ ही साथ यहाँ मतदान अभिकर्ता यानी कि एजेंटों के हस्ताक्षर भी आपने ले लिए हैं। नेक्स्ट, पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी सावधानीपूर्वक भरेंगे, अनावश्यक घटनाओं का जिक्र नहीं करेंगे। पुस्तिका में दिए गए प्रारूप 15 जो कि पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त आख्या प्रेषक को प्रेषित की जाती है, ये लिखेंगे। 5 सांवेदिक, ये सांवेदिक असांवेदिक लिफाफे इसके बाद हम कवर करने वाले हैं। ये 7 मतों का तृतीय पैकेट, पीठासीन अधिकारी की डायरी, प्रपत्र 17C, मतपत्र लेखा, मतपत्र रजिस्टर 17A, इन सबको अभिलेखों को RO द्वारा निर्देशित संबंधित अधिकारी को उस समय प्राप्त कराया जाएगा जिस समय आप मतदान सामग्री वापस लाएंगे। तो वहाँ ये सुनिश्चित किया जाता है, जब आप गल्ला मंडी, मतलब जो भी जिस भी स्थान से आपकी पोलिंग पार्टीज मूव करेंगी, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो ये सुनिश्चित कराया जाता है भाई ये सामान आप लेकर के आएँ। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा सामान जो है आपको अनसील्ड लाना है, कौन सा सामान सील्ड लाना है। खैर, यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, अब हम सांविधिक लिफाफे पे पहुँच गए हैं और मैंने आपको प्रारूप मॉडल लेआउट आपको दिखाया था मतदान केंद्र का। इस पे मैं आपको वापस क्यों लाया? अगर ये आपने नहीं देखा तो भाग 2 में देखिएगा जाकर। सांविधिक लिफाफे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवेलप, सबसे महत्वपूर्ण लिफाफा जो आप बना रहे हैं सांविधिक बन गया तो दोस्तों सब बन जाएगा। बेहद आसान कर दूंगा मैं आपकी इस प्रक्रिया को, बहुत आसान। सांविधिक लिफाफे में केवल और केवल 5 चीज़ें जाती हैं, 5 अलग अलग लिफाफे होंगे और एक बड़ा लिफाफा होगा जिसमें ये 5 आते हैं। 5 चीज़ें बेहद इम्पॉर्टेंट, बेहद आवश्यक हैं। अब वो 5 चीज़ें कैसे लेनी है? ये है मतदान अधिकारी प्रथम, जहाँ मैं मार्क लगा रहा हूँ। इनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सोचिए, सोच लिया? मतदान अधिकारी प्रथम के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। आप इनसे ये ले लीजिए, पहला लिफाफा बन गया। मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाइए, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 17K रजिस्टर, जिसमें एंट्री हो रही है, जिसके अंदर एंट्री हो रही है 17K रजिस्टर, वो इनसे ले लीजिए, दूसरा लिफाफा बन गया। मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाइए, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंट्रोल यूनिट के अलावा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट को तो आपने सील करना है ना डब्बे में, उसका लिफाफा तो बन नहीं सकता। मतदाता पर्ची। कौन सी मतदाता पर्ची? जो मतदान अधिकारी द्वितीय ने जारी की और इन्होंने वोटर से वापस ली और एक थैले में रख रहे थे, ये इनसे ले लीजिए। तीसरा लिफाफा बन गया। 3 लिफाफे बन गए, सांविधिक लिफाफे 3 बन गए, ये हरे रंग के होते हैं। चौथा लिफाफा है टेंडर वोट। जो टेंडर वोट मतदाता अंदर गया था, लिफाफे में डाल के लाया था, आपने उसको सील किया था उसके सामने, ऐसे अगर कुछ वोट्स पड़े हैं तो इनके लिफाफों का एक वोट बन जाएगा, एक लिफाफा बन जाएगा इन वोटों का। चौथा पैकेट। 5वां, अब कुछ टेंडर वोट बचे भी तो होंगे। यदि 5 उपयोग हुए तो कितने बचे हैं? 20 लाए थे, 20 ही मिलते हैं तो 15 बचे। 5वां पैकेट इनका हो गया। तो कितना आसान है दोस्तों, सांविधिक लिफाफे बनाना बेहद आसान है, यदि ये मॉडल लेआउट आपको याद है। ये देखिए मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 17K, यहाँ मतदाता पर्ची, और यहाँ रखे हैं टेंडर वोट, यूज्ड एवं अनयूज्ड। तो आइए बढ़ते हैं, वापस अपनी स्लाइड के ऊपर पहुँचते हैं। तो ये इतना आसान है, इसको कवर कर लेना आप यहाँ बेहद आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और इसके बाद बहुत अच्छी चीज़ आपको हम बताने वाले हैं कि ये जो सांविधिक लिफाफे हैं, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा और बहुत आपको भी
हंसी भी आ सकती है, हो सकता है कि इतना डिटेल में इतना हम इसका कानपुर का एक लोकल शब्द है भौकाल बनाए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। जितने भी लिफाफे आपको बनाने हैं, चाहे वो छोटे से छोटा लिफाफा हो, हर लिफाफे के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इस लिफाफे में क्या डालना है। हर लिफाफे का रंग अलग अलग है। यानी कि मैंने जो अभी आपको सांवेदिक लिफाफे के बारे में जिक्र किया है, उन सभी सांवेदिक लिफाफों के ऊपर लिखा हुआ है कि इस लिफाफे में क्या डालना है। मैं कोशिश करूंगा इन सभी लिफाफों की फ़ोटोग्राफ खींच ली जाए, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, लगभग 30 से ज़्यादा हैं। तो इन सभी की फ़ोटो खींच के मैं यहाँ एक उसमें डाल दूंगा, एक वीडियो छोटी सी बना देंगे जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि अरे ये तो हर लिफाफे के ऊपर लिखा है। जैसे सांवेदिक लिफाफा नंबर 1, उसके ऊपर लिखा होता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति इसमें डालनी है, और 1 नंबर लिफाफा, और उसके नीचे लिखा होता है आपकी भाग संख्या, आपके विधानसभा क्षेत्र की संख्या, लोकसभा क्षेत्र की संख्या, यानी कि एड्रेस जहाँ की ये है। ऐसे 5 लिफाफे बने और एक बड़ा लिफाफा जिसमें ये 5 चले जाएंगे। तो ये हैं सांवेदिक लिफाफे। पढ़ लीजिए। सर्वप्रथम सीलबंद आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आप रखेंगे। नंबर 2 17 क। नंबर 3 मतदाता पर्चियां जो आपके मतदान अधिकारी तृतीय के पास है। चौथे नंबर पर देखिए जिसमें अप्रयुक्त टेंडर वोट है। 5वें नंबर पर देखिए टेंडर वोट हैं, और वो टेंडर वोट के साथ में 17B यानी कि 17 ख जो इनकी सूची बनाई है कि कितने कितने टेंडर वोट कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो 5वें में लिख दिया है, रख दिए हैं यूज्ड, और चौथे में रख दिए हैं अनयूज्ड टेंडर वोट। ये दोनों आपको पीठासीन के पास मिलेंगे, और पहले 3 मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय के पास मिलेंगे। और यदि ये भी भूल जाएं तो आपके सभी लिफाफों पर ये क्लियरली छपा है कि किस लिफाफे में क्या डालना है। ये हैं 11 सांवेदिक लिफाफे। अब आप सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनके बाद, जो ये चीज़ें अभी बताई गई हैं, इनके बाद जो दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आप ले चुके हैं। अब आपको क्या लेना है? बची हुई 2 प्रतियाँ, 3 प्रतियाँ लेकर आए थे, निर्वाचक नामावली की 3 प्रतियाँ लेकर आए थे। जो बची हुई 2 प्रतियाँ हैं, अब उनको ले लेंगे, इस लिफाफे में रख देंगे। प्रारूप 10 जो एजेंट्स की नियुक्ति की गई थी वो रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे सारी घोषणाएं, या जो किसी से घोषणा ली है, चैलेंज वोट है, अशक्त मतदाता के सहायक हैं, उन सब की जो घोषणाएं हुई हैं, उन्होंने जो की हैं, वो सब आप इसमें फॉर्मेट्स रखते हैं। 12B ये EDC निर्वाचन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है उसका ये रखा जाता है, वैसे तो दे दिया जाता है। प्रारूप 14 चुनौती दिए गए मत चैलेंज वोट। 14A दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचकों की सूची और इनकी घोषणाएं। 6 नंबर लिफाफा निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में घोषणा ली है, यानी कि कोई 18 वर्ष से कम लगता है वो है। चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद जो थी 2 रुपये की रसीद, वो यहाँ रख दी जाएगी। अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त पेपर सील, जो पेपर सीलें बची हैं उनका अलग लिफाफा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, हर लिफाफे के ऊपर प्रॉपरली मेंशन रहता है। देखिए यहाँ लिखा है रंग, पीला रंग, लिफाफे पीले रंग के ही होंगे। यहाँ देखिए लिखा है हरा रंग, सांवेदिक, असांविधिक, ये देखिए लिखा है हरा रंग, सांवेदिक, ये हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के। चुनौती दिए गए मत, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, जो मतदाता पर्ची मतदान अधिकारी द्वितीय के पास बच जाती हैं वो यहाँ रख दी जाएंगी। इसके बाद है अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग, यानी कि जो स्पेशल टैग यदि कार्य करते समय क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका लिफाफा है। उपयोग में न लाए गए एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील, यदि कोई स्ट्रिप सील क्षतिग्रस्त है, वहाँ स्पेशल टैग है, यहाँ स्ट्रिप सील है, उसको 11वें लिफाफे में डाल देंगे। ये 7 मतों का तृतीय पैकेट है, ये भूरे रंग का है। देखिए भूरा रंग लिखा है यहाँ, ये भूरे रंग का है, ये देखिए ये ब्राउन कलर का है, भूरे रंग का है। इसके ऊपर भी ये सब लिखा रहता है कि क्या डालना है। पीठासीन अधिकारी महोदय की पुस्तिका है, EVM वीवीपैट है, इसकी जो मैनुअल आपको मिली है, अमिट शाही है, स्टैम्प पैड है।
पीठासीन अधिकारी की धातु है, ये ब्रास सील होती है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लाख से सील लगाने के लिए ये होती है। तमाम सीलों की जो धागे बांधे हैं उनकी गांठ के ऊपर ये लगती है। टेंडर वोट को चिन्हित करने के लिए एक एरो क्रॉस रबड़ और स्टाम्प दिया गया है आपको, जहां से वोटर ने टेंडर वोट पर वोट डाला है। अमिट शाही रखने के लिए कप। और चौथा, अन्य मदों का चतुर्थ ब्रैकेट है, ये अप्रयुक्त कपड़े का झोला है। जो भी आपके पास अब बची कुची सामग्री है वो इसके अंदर आ जाएगी।